हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जाकर सर ऑनलाइन पर। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम आर्मी अग्निवीर 2025 का फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं। तो इसमें ये हमारी पहली क्लास है जिसमें मैं अपने जो मैथ्स का पार्ट है, इस मैथ्स के पार्ट में जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर्मी भर्ती 2025 जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन और कितने कितने नंबर के आने वाले हैं उन पर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो आर्मी भर्ती के अंदर जो जीके का पोर्शन आता है दोस्तों, जीके का पोर्शन, इसके 15 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर का। वहीं जनरल साइंस की बात करते हैं तो वही 15 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के। वहीं हम बात करते हैं, ये 30 है यहाँ पे, 40 नहीं 30 है। ये मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स का 15 क्वेश्चन और ये 30 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के। इसी प्रकार टोटल हम जीडी और ट्रेडमैन की बात करते हैं तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के आते हैं। वहीं हम बात करते हैं आगे टेक्निकल की, तो टेक्निकल में दोस्तों जीके और रीजनिंग का पोर्शन आता है, वो 10 क्वेश्चन का आता है, मैथ्स का 15 का और फिजिक्स का 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से टेक्निकल का सिलेबस रहता है। वहीं हम आगे बात करते हैं क्लर्क की, तो क्लर्क के अंदर देखिए जीके है, जीके के 5 क्वेश्चन, साइंस के 5 क्वेश्चन, मैथ्स के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन, वहीं इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। इस प्रकार ये पोर्शन बना होता है। जो हमने ये जीडी, ट्रेडमैन और उसके बाद टेक्निकल और उसके बाद हमने बात की है क्लर्क की, ये इस प्रकार से हमारा सिलेबस रहता है। जिसमें मैथ्स के पार्ट की बात करते हैं तो मैथ्स का पार्ट जीडी में 15 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी भूमिका है ये, और ये 30 नंबरों का पोर्शन होता है। वहीं रीजनिंग है, ये छोटा है, 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 15 और 5 ये टोटल यहाँ से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और 40 नंबर है। ये बिल्कुल आसान है। यहाँ से प्रत्येक बच्चा 20 में से 18 क्वेश्चन आराम से हल कर सकता है। ये ऐसा ही पोर्शन आता है बिल्कुल। तो मैं आज हमारे सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस की बात करने वाला हूँ। हमारे मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है और कितने कितने नंबर का आता है। चलो हम आगे बात करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है जाकर सर ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसके बाद एक प्ले लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर आर्मी के, जो आर्मी भर्ती 2025 है ना, उसकी प्ले लिस्ट के अंदर मैथ्स, जीके, साइंस और रीजनिंग, प्रत्येक जो विषय है उसकी सभी वीडियो उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज मैथ्स के बारे में। जो आर्मी भर्ती के अंदर जो मैथ्स का सिलेबस है ना, इस मैथ्स के सिलेबस की बात करने वाले हैं। देखिए मैथ्स का सिलेबस वैसे देखें तो मैथ्स से 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है एडवांस मैथ्स, एडवांस मैथ्स का कुछ पोर्शन है और एक अंकगणित का कुछ पोर्शन है। एडवांस मैथ्स के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडवांस मैथ्स में एक टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर भर्ती में इस टॉपिक से प्रश्न बनता है। संख्या पद्धति के बाद में एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लेस एंड मैथ्स है। इसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन भिन्न। इसके बाद एक टॉपिक दिया गया है घातांक करणी, घातांक करणी, और घातांक करणी के बाद में एक टॉपिक दिया गया है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, सरलीकरण। ये टॉपिक्स दोस्तों एडवांस मैथ्स के ये 5 ही टॉपिक हैं और इन 5 टॉपिकों में से 5 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन, घातांक करणी और सरलीकरण एकदम आसान टॉपिक हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आते हैं। इसके बाद अंकगणित के टॉपिक्स की हम बात करें तो अंकगणित के टॉपिक की बात करें तो अंकगणित के अंदर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले टॉपिक है वो है अनुपात समानुपात।
अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात के बाद मैं बात करने वाला हूं प्रतिशत। प्रतिशत देखिए दोस्तों, अनुपात समानुपात और प्रतिशत ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो अंकगणित की धुरी कहलाते हैं। अगर जिन बच्चों को अनुपात समानुपात और प्रतिशत टॉपिक आता है ना, उन बच्चों को अंकगणित तक पूरी आएगी। क्यों? ये कम से कम 5 से 7 टॉपिक्स लेके फिरता है। ये अनुपात समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो अनुपात समानुपात टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही ऐसे 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो प्रतिशत से रिलेटेड। अगर ये दोनों टॉपिक्स जिन बच्चों को आते हैं उसकी अंकगणित पर पूरी पकड़ होती है। तो सबसे पहले हम इन्हीं टॉपिक को करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी अंकगणित का बड़ा पोर्शन है और उस अंकगणित के अंदर अनुपात और समानुपात टॉपिक आना जरूरी है। अगर ये टॉपिक नहीं आते हैं तो बाकी टॉपिक्सों में कोई मतलब नहीं है निकालने से, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रतिशत के बाद हम बात करने वाले हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ एंड हानि। लाभ और हानि। लाभ और हानि के बाद हम बात करने वाले हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कार्य समय। कार्य एंड समय। कार्य एंड समय के बाद एक टॉपिक आता है पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी, पाइप और टंकी का टॉपिक है जिसमें पाइप टंकी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद समय चाल दूरी, अच्छा टॉपिक है, समय चाल और दूरी। समय चाल दूरी के बाद एवरेज, और एवरेज के थ्रू हम पढ़ेंगे एज को। ये सेम रिलेटेड टॉपिक है, एवरेज एंड एज। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक है मिक्सर, यानी मिश्रण। अच्छा टॉपिक है मिश्रण का। इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति बहुत शानदार टॉपिक है। आर्मी में क्षेत्रमिति से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को ये फॉर्मूले बेस्ड आधारित टॉपिक्स होता है। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। 2D में हम क्षेत्रफल और 3D में हम आयतन की बात करते हैं। और इससे बहुत, ये सबसे आसान टॉपिक मानता हूं मैं तो। इसके अंदर अगर बच्चों को अगर थोड़े बहुत ही फॉर्मूले याद हो जाते हैं ना, सूत्र, तो ये पूरा सूत्र पर आधारित टॉपिक होता है। तो क्षेत्रमिति के अंदर 2D और 3D, ये इस प्रकार से ये सभी जो मैंने बताए हैं टॉपिक्स अंकगणित के, ये इतने अंकगणित के टॉपिक हैं। इसके बाद ये एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं। ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन पूरी इस अंकगणित से आते हैं। तो दोस्तों एडवांस से अधिक इम्पोर्टेंट बन गया, इसलिए हम सबसे पहले अंकगणित की शुरुआत करेंगे और अनुपात समानुपात से शुरुआत करेंगे। ये हमारा मैथ्स का जो सिलेबस था उस सिलेबस को डिस्कस किया है हमने सबसे पहले। अब हम चैप्टर की जो बात करते हैं तो प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से करेंगे। हर चैप्टर को अनुपात समानुपात प्रतिशत लाभ हानि इसी प्रकार अंकगणित की शुरुआत करेंगे और इसी प्रकार में एडवांस मैथ को करेंगे। प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली जो क्लासें हैं अपलोड होंगी हमारे YouTube चैनल पर, इन क्लासों को लीजिए। 2025 के अंदर जो आर्मी की भर्ती होने वाली है ना, उस आर्मी की भर्ती में मैं आपको 100% ये वादा करता हूं कि जो बच्चा हमारे YouTube चैनल से सभी क्लासें लेगा और अच्छी तरीके से पढ़ेगा, वो कम से कम 40 क्वेश्चन राइट करके आएगा। और 40 क्वेश्चन राइट करने का मतलब बहुत शानदार तरीके से पेपर को पास करना और फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के पहले टॉपिक की, अनुपात और समानुपात से शुरुआत करेंगे। अनुपात और समानुपात से, अनुपात और समानुपात को टॉपिक को हम बड़े बेसिक तरीके से करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन करेंगे। मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा। सब काम होंगे धीरे धीरे। अभी 6 महीने का टाइम पड़ा है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बात करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।